हेलो फ्रेंड्स, इनोवेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम जानेंगे कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले तो हमने कौन कौन से टॉपिक आज पढ़ने हैं उसको मैं आपको बता देता हूँ। पहला टॉपिक है सॉफ्टवेयर, दूसरा है हार्डवेयर, उसके बाद इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग पढ़ेंगे, आउटपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे और टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में भी हम जानेंगे। इतना हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। चलिए देरी ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हार्डवेयर refers to the physical component of a computer. Computer hardware is any part of the computer that we can touch. हार्डवेयर जो है, जो हमारे कंप्यूटर का भौतिक भाग होता है जिसको हम छू सकते हैं उसे हार्डवेयर कर सकते हैं। आसान भाषा में हार्डवेयर को हम बता सकते हैं ऑल द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर वी कैन टच इज़ नोन एज हार्डवेयर। मतलब जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? हार्डवेयर। जैसे कि हमारा मदरबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सब क्या हैं? हार्डवेयर हैं। और हम जानते हैं कंप्यूटर में दो चीज़ें होती हैं, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर। किसी एक के बिना कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल्स नीचे दिए गए हैं। अब जानेंगे हम सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, डाटा और प्रोग्राम्स यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड एक्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। सॉफ्टवेयर जो है निर्देशों का समूह होता है जिससे कोई हम कार्य करते हैं। अपने कंप्यूटर में कोई कार्य करने के लिए बनाया गया होता है। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, जैसे कि हमारा हो गया विंडो, एक्सपी, लाइनक्स, यूनिक्स, एंड्रॉयड, मैकओएस, मैसेंटोस, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं। उसके बाद हो गया डिवाइस ड्राइवर हो गए, जैसे हमारे प्रिंटर की डिवाइस ड्राइवर हो गया, साउंड का हो गया, ये सब क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही आते हैं। ऐसे ही लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं। हम इन सब के बारे में अपने अगले वाले वीडियो में जानेंगे। और फिर दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं और स्पेसिफाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी एक कार्य को करने के लिए बनाया गया होता है। और जैसा कि हम जानते हैं विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कंप्यूटर एक डब्बा है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हमारे सिस्टम में नहीं है, कंप्यूटर में नहीं है, लैपटॉप या मोबाइल किसी में भी अगर नहीं है तो हम उससे कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। और अगर हमें कोई स्पेसिफिक काम करना है, कोई एक निर्धारित काम करना है, उसके लिए हमें आवश्यकता होती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। जैसे कि अगर हमें पीडीएफ रीडर नहीं है हमारे कंप्यूटर में तो हमें पीडीएफ पढ़ने के लिए पीडीएफ रीडर डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर हमें पावर पॉइंट बनाना है तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एमएस ऑफिस का या किसी अन्य कंपनी का हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐसे ही वर्ड के लिए एमएस वर्ड डाउनलोड करना पड़ेगा। ये सब क्या है? एक सिर्फ स्पेसिफिक टास्क के लिए डिज़ाइन किए गए रहते हैं। इनसे हम दूसरा कार्य नहीं कर सकते हैं। चलिए मैंने एक बार एग्जांपल आपको बता दिया था, फिर से बता देता हूँ। सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लाइनक्स, जीनक्स, एंड्रॉयड, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। और एप्लीकेशन के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, स्प्रेडशीट, पीपीटी, वीएलसी मीडिया प्लेयर, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम जिसमें हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं, अकाउंटिंग एप्लीकेशन। ये जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं। ए पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस के बारे में मैं बता रहा हूँ। ए पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर apparatus used to supply a data processing system including a computer or information device with control and data signals. Example of input device mouse, keyboard, scanner, joystick and digital camera। दो चीज़ें होती हैं। पहला तो इनपुट से हम सीधे सीधे जानते हैं कि जिस चीज़ को हम अंदर प्रवेश कराते हैं, मतलब जिस डाटा को, जिस इंफॉर्मेशन के छोटे छोटे टुकड़े को हम प्रवेश कराते हैं अपने आउटपुट के लिए, उसको हम इनपुट कहते हैं। और जिस डिवाइस के द्वारा हम यह कार्य करते हैं उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है, डिजिटल कैमरा है। डिजिटल कैमरा से हम वीडियो को इनपुट लेते हैं कंप्यूटर में। स्कैनर से किसी डॉक्यूमेंट का स्कैन करके अपने कंप्यूटर में इनपुट लेते हैं। कीबोर्ड से हम कुछ भी टाइप करके, हमें ऐड करना है, कुछ टाइप करना है, पेज बनाना है, तो हम उसमें कीबोर्ड का उपयोग करते हैं। माउस से भी हम निर्देश देते हैं
कि हमें कौन सा सॉफ्टवेयर खोलना है, क्या करना है। तो ये सब क्या हो गए, इनपुट डिवाइसेस हो गए। और जैसा कि मैंने बताया, इनपुट के बाद अगर हम जब कंप्यूटर में अपने इनपुट करते हैं उसके बाद प्रोसेसिंग का काम होता है। यहाँ पे मुझसे त्रुटि हो गई कि इनपुट के बाद मैंने आउटपुट लिख दिया, लेकिन मैं आपको बताऊंगा पहले प्रोसेसिंग, उसके बाद मैं आउटपुट डिवाइस पे आऊँगा। Processing devices are the components responsible for the processing of information within the computer system. This includes devices such as the CPU, memory and motherboard, storage devices, etc. प्रोसेसिंग डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जब इनपुट मिलता है कंप्यूटर को तो जो उस पर कार्य किया जाता है वह कार्य प्रोसेसिंग डिवाइस के द्वारा किया जाता है। जैसे कि और यह कार्य किया जाता है CPU द्वारा, मेमोरी द्वारा, मदरबोर्ड, स्टोरेज डिवाइस एट्सेट्रा। यह हो गया हमारा प्रोसेसिंग डिवाइसेस हो गए। अब हम आते हैं आउटपुट डिवाइस के। एन आउटपुट डिवाइस इज यूज्ड टू डिस्प्ले, प्रिंट और शो द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग डन बाय द CPU। एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, प्रिंटर, स्टीरियो etc। आउटपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइस होती हैं कि CPU के द्वारा जो भी प्रोसेस होता है उसको या तो हम प्रिंट करके देख सकते हैं या तो डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ऐसे डिवाइसेस को और किस लिए करते हैं, अपने रिजल्ट को देखने के लिए। ऐसे डिवाइस को हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। एग्जांपल के लिए मॉनिटर हुआ, प्रिंटर हुआ, यहाँ पे साउंड होना चाहिए, मतलब हम किसी भी आउटपुट को किसी भी फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं हमें मॉनिटर पे दिखाई पड़ता है, यह हो गया हमारा आउटपुट। अगर उसको हम प्रिंट करना चाहते हैं, हार्ड कॉपी चाहते हैं, तो हम उसको प्रिंटर से प्रिंट कर लेंगे, तो जो पेज पे छप कर आएगा वह भी हमारा आउटपुट ही होगा। और साउंड से भी तो हमें जो आवाज़ मिलेगी, कोई भी सॉन्ग या वीडियो ऑडियो हम प्ले करते हैं, जो आवाज़ मिलेगी वो भी क्या है, आउटपुट ही हमें मिल रहा है। इसीलिए इन डिवाइसों को क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर के कार्य करने के सिस्टम को, जिसको हम IPO साइकिल कहते हैं। अभी हमने इससे ऊपर पूरा डिफाइन किया था। तो कंप्यूटर कार्य करता है IPO साइकिल पे, जिसको हम कहते हैं इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। मतलब कुछ हम इनपुट देते हैं, कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करता है और आउटपुट के रूप में हमें रिजल्ट प्रदान करता है। और यह सर्कुलर क्रूशियल प्रोसेस है और हमेशा चलता ही रहता है जब तक कि यूज़र को उसका उत्तर ना मिल जाए। हमने नीचे डायग्राम में दिखा भी रखा है। डाटा इनपुट दिया हमने, प्रोसेस हुआ, आउटपुट इन्फॉर्मेशन के रूप में मिला, या स्टोरेज में हम अगर स्टोरेज से भी कुछ प्राप्त करते हैं वो भी प्रोसेस हुआ, वह भी आउटपुट हमें जानकारी के रूप में प्राप्त होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।